गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। माय नेम इज जावेद रशीद पठान। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट जो दो लेक्चर हुआ मैथमेटिकल लॉजिक का, ये थर्ड लेक्चर है। सेकंड वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, मैथमेटिकल लॉजिक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो सॉल्व किया। उसमें हम लोग ने देखा कि कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में था। स्टेटमेंट फॉर्म हमें चेक करना था कि स्टेटमेंट है या नहीं, फिर उसका जस्टिफाई करना था, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना था। हम लोग ने वो देखा, कंपाउंड स्टेटमेंट देखा, ट्रू और फॉल्स जो कनेक्टिविटीज थे हमारे, हम लोगों ने उसे कैसे यूज करना है वो देखा, अप्लाई भी किया। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट में हम लोग को ट्रूथ वैल्यू निकालने आया, उसको सॉल्व करने के लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आज जो थर्ड वाला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न। देखो स्टेटमेंट तो सबको पता है, स्टेटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला शिवम इज अ बॉय, स्टेटमेंट है, मतलब हम लोग को तो मालूम है जो ट्रू या फॉल्स जिसपे से पता चलता है उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन पैटर्न बोला इन्होंने, तो हम लोग ने एक चीज स्टडी की थी, याद है, ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल। ट्रूथ वैल्यू यूज करके ट्रूथ टेबल किए थे। तो कनेक्टिविटी जो हमारे पास थे एंड, और, इफ देन, इफ ओनली इफ, फिर एक निगेशन था। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न वही होता है जो ट्रूथ टेबल के अंदर से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रूथ टेबल बोर्ड पे लिखता हूँ, कोई भी ट्रूथ टेबल ले सकते हो। तुम लोग को एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा सामने से कि ट्रूथ टेबल के हिसाब से सॉल्व करो। फिलहाल मैं यहाँ कुछ भी एग्जांपल नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। मेरे को पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है, तो ये तुम्हारा टेबल है, ट्रूथ टेबल पी क्यू एंड पी एंड क्यू। ठीक है, पी क्यू तुम लोग को पता है, पी और क्यू वाला कॉलम फिक्स होता है। पी का क्या होता है, 2T 2F, और क्यू का कॉलम क्या होता है, TF। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रूथ टेबल में, पी एंड क्यू कर रहे हैं। एंड का फॉर्मूला क्या होता है, T एंड T रहा तो T, बाकी टाइम पे क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ T एंड T है, और कहीं भी है क्या, नहीं, बाकी सब आंसर क्या है, फॉल्स है। लेकिन तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम लोग ने ऑलरेडी किया। लेकिन अभी का जो टॉपिक है क्या लिखा है इन्होंने, स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब इसका मीनिंग ये होता है, जो भी तुम लोग ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हो, तो जो लास्ट में कॉलम जो होता है, लास्ट कॉलम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी वही लास्ट कॉलम हो। लास्ट कॉलम का मीनिंग है जो तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो तुम्हें सॉल्व करने बोला है। जो भी स्टेटमेंट तुम लोग को लिखा है ना, समझो अभी ये तो छोटा स्टेटमेंट था पी एंड क्यू, ऐसा एक बड़ा स्टेटमेंट होता है जिसको तुम लोगों ने ट्रूथ टेबल में सॉल्व करके एक कॉलम में आंसर निकाला रहेगा। ठीक है, वो जो कॉलम लास्ट वाला जो फाइनल तुम्हारा आंसर आया रहेगा उसको ऐसे लिखना स्टेटमेंट पैटर्न में। ठीक है, TFFF हो गया, इजी है। सिर्फ एक लाइन हमें ऐड करना था किसके अंदर, ट्रूथ टेबल के अंदर, हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म बोलेंगे, जो भी एग्जाम में आया रहेगा। मतलब जो भी हमारा आंसर कॉलम में आया उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, मतलब एक लाइन में लिख देना, हो गया स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो अभी एग्जांपल, मतलब जो भी एक्सरसाइज है सेकंड वाला एक्सरसाइज, उसके अंदर अलग अलग टाइप के एग्जांपल आएंगे। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया पी एंड क्यू का, तो तुम लोगों को सिर्फ इतना फोकस करना, उन्होंने जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने का, मतलब एक लाइन में लिख देने का, हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म या स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, चाहिए तो कॉपी कर लो, ये टॉपिक का नाम याद रखना, स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये टॉपिक यही रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल को जाने दो साइड में, इक्विवेलेंस उसके अंदर मीनिंग क्या हुआ, इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, तुम लोगों को पता है कि जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों के मिडल में मैंने इक्वल टू लिख दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट की बात करेंगे तो दोनों साइड जो भी एलिमेंट रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। यहाँ इन्होंने क्या लिखा, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल बोले तो क्या आया, एंड आया, और आया, इफ देन, और इफ ओनली इफ, जो भी है कनेक्टिविटीज वो भी आए, उसके साथ में ट्रूथ टेबल भी आया, स्टेटमेंट भी आया। ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल इक्विवेलेंस सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, ट्रूथ टेबल के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, कोई भी अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट उन्होंने लॉजिकली इक्विवेलेंस बोला, तो उसके जो 2 कॉलम रहेंगे, मतलब जो ट्रूथ टेबल का जो कॉलम रहेगा, सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। समझ में आया स्टूडेंट? मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा नॉर्मल मैथमेटिकली बोलेंगे तो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये समझो। लेकिन यहाँ इक्वल वर्ड नहीं यूज कर सकते। देखो इक्वल वर्ड कहाँ यूज करेंगे? जहाँ नंबर आएगा। यहाँ नंबर्स नहीं है, यहाँ एलिमेंट है, PQRST, मतलब जो भी वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है। इसकी वजह से यहाँ लॉजिकल इक्विवेलेंस बोला है। और लॉजिकल वर्ड यूज करने का मतलब है उसके अंदर कनेक्टिविटीज भी यूज हुआ रहेगा। ट्रूथ टेबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोग बोलेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है करके। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये सेकंड टॉपिक था लॉजिकल इक्विवेलेंस। एक्सरसाइज के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व करेंगे, तब मैं और अच्छे से बता दूंगा तुम लोग को। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक पे देखते हैं। थर्ड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो भी तुम लोग ट्रूथ टेबल सॉल्व करोगे ना, सब लोग सुनो, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, जो भी तुम लोग ट्रूथ टेबल सॉल्व करोगे, ठीक है, ट्रूथ टेबल सॉल्व करने बोला, कुछ भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अब वो ट्रूथ टेबल का एक कॉलम आता है, तुम्हारा फाइनल आंसर आता है, समझो। जो जैसा मैंने अभी एक ट्रूथ टेबल सॉल्व किया था, मेरा क्या है इनका फॉर्मूला TFFF, ऐसा आंसर मिला। ठीक है, इन केस सारे के सारे आंसर, जो लास्ट वाला जो तुम्हारा फाइनल आंसर वाला कॉलम है, सारे एलिमेंट उसके ट्रू मिलते, तो हम लोग बोलते हैं वो टोटोलॉजी, उसका एक नाम है टोटोलॉजी। सारे एलिमेंट ट्रू मिलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी। सब लोग याद रखो, मैं नाम लिख रहा हूं। ये आंसर की बात हो रही है, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, मतलब जो फाइनल वाला कॉलम रहेगा तुम्हारा आंसर वाला, उसका सारे एलिमेंट ट्रू रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी। तुम लोग बोलोगे भी सर ऐसा कैसा, आंसर F भी तो आता है। हाँ, तो उसके लिए भी एक नाम है, सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन। ऑल एलिमेंट फॉल्स, सारे के सारे एलिमेंट फॉल्स है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। देखो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी है, सारे फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अब किसी स्टूडेंट के मन में ख्याल है सर मिक्सअप आए तो उसके लिए भी एक नाम है। ठीक है, उसके लिए नाम है कॉन्टीजेंसी, नाम याद रख लो। ठीक है, कॉन्टीजेंसी, मिक्स, ये मैंने अपने हिसाब से लिख के दिया तुम लोग को। तुम लोग को सिर्फ इतना एक बार है, बार बार बोलूंगा मैं, जो लास्ट वाला कॉलम, लास्ट कॉलम मतलब जो हमारा आंसर है ट्रूथ टेबल का, उसको फोकस करना है तुम लोग को। वो सारे ट्रू मिलते हैं तो टोटोलॉजी है, सारे फॉल्स मिलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और मिक्सअप मिलते हैं तो वो क्या है हमारा कॉन्टीजेंसी। अब मिक्सअप की बात बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल 4 कॉलम वाला है हमारे पास ट्रूथ टेबल, तो 2 T 2 F मिला तो कॉन्टीजेंसी है, लेकिन 1 T 3 F मिला तो भी कॉन्टीजेंसी है। ऐसा कुछ नहीं कि 50-50 चाहिए, मतलब 2 ट्रू तो 2 फॉल्स, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी का मीनिंग डायरेक्ट इतना समझना कि मिक्सअप। ठीक है, जो भी आएगा मिक्सअप रहा तो कॉन्टीजेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं 3 पैटर्न बताया तुम लोग। एक टोटोलॉजी था जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे ट्रू होते हैं, सारे के सारे फॉल्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्सअप रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। ठीक है, किसी को नहीं भी समझाओ तो कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम है। देखो सम सॉल्व करते हुए जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी जो सेकंड वाले एक्सरसाइज है ना, पूरा ट्रूथ टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में ना कुछ क्वेश्चन नहीं करा है, सिंपल थे, एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं थे वो, लेकिन समझने के लिए थे। लेकिन अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारे, जहाँ से ट्रूथ टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें के मैक्सिमम नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइम लगेगा, चलेगा। ठीक है, जितने भी सम है ऑल सम मैं तुम लोग को सॉल्व करके दूंगा, तुम लोग को डाइजेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस किसी को डाउट आया तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक है बुक्स के अंदर दिए हुए है। मैं अभी सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारा वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, किसी को ये लिखना है तो लिख सकता है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। तुम लोग को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट का। ठीक है, अभी बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या हुआ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है। देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि ब्रैकेट का हर एक का मीनिंग होता है, सब लोग की बात ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि देखो यही मिस्टेक होता है, ये लॉजिक के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन तो भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट लोग का मिस्टेक होता है, आंसर रॉन्ग होता है, मार्क्स कट होते हैं। कहाँ मिस्टेक होता है, ब्रैकेट मिक्सअप कर देते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, P if Q। फिर वाले स्क्वायर अंदर ओपन जो ब्रैकेट है वो ओपन, मतलब जो ब्रैकेट क्लोज हो गया अंदर एंड Q, फिर एक बड़ा सा जो क्लोज ब्रैकेट है उसके बाहर क्या लिखा है, इफ P करके लिखा हुआ है। ठीक है,
तो देखो ट्रूथ टेबल है बहुत सारे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन तुम लोग को दिए हैं, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करके दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से, ठीक है। देखो 10 सम करना, मेहनत तो करना ही है, उसमें कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस अलग बात होगी, ठीक है। लेकिन गधा मजदूरी नहीं करना हमें, थोड़ा शांति से, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा ध्यान से रख के, ज्यादा मतलब जहां हम लोग मेहनत बचा सकते हैं वहां मेहनत बचा ले, ठीक है। जहां ज्यादा सोचना ना पड़े वहां बचा ले हम लोग, वो टेक्निक वो मेहनत जो है हम लोग जो हार्ड टॉपिक रहेगा उसको दे सकते हैं ना टाइम बचा के, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ट्रूथ टेबल है, देखो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अभी यहाँ से जो भी मोस्ट ऑफ दिस सब आएंगे ना ट्रूथ टेबल के ऊपर ही, और एग्जाम में 99% क्वेश्चन आते हैं, 99 में 100% बोलता, कोई भी पेपर उठा के देख लो बोर्ड का, उसमें ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन आए। तो थोड़ा ध्यान से सुना कि देखो ट्रूथ टेबल कोई भी सर में ना सॉल्व करना है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में जो दिया हुआ है उन्होंने लिख के हमें उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने, एक पी है एक क्यू है। देखो मेरा रूल में क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को इजी लगे सही लगे तो फॉलो करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। एलिमेंट कितने, 2 है, अच्छी बात है, तो उसको लिख देने का पहले पी क्यू। अब 2 है तो हमें तो पता चल गया 4 रो वाला हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखना किसी एलिमेंट का निगेशन है क्या, पहले वो बात चेक कर लो। नहीं है तो अच्छी बात है हमारे लिए, चलो ठीक है। देखो मेरा पहला रूल क्या था, पहले एलिमेंट देखो कितने हैं, उसके बाद निगेशन किसी का है क्या चेक करो। अब मेरा थर्ड वाला रूल है पेयर्स, देखो मतलब जोड़ी वाला कोई है क्या, है इधर, तो लिख दो पी इफ क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, हो गया। अभी और कोई पेयर्स है क्या, नहीं, लेकिन अब ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में लिखो। देखो तुम लोग को पूरे इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बड़ा तो उसको पार्टीशन कर देने का, बाद में से मर्जिंग कर देने का, ठीक है। तो मैंने ये तो लिखा, अब ये दोनों को एडजस्ट कौन कर रहा है, एंड ना, तो ये दोनों को लिख लेता हूं मैं, पी इफ क्यू एंड क्यू, हो गया ये तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अभी भी तुम्हारा आंसर बाकी है, तुम्हें क्या करना है, ये पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व करना है ना। तुमने इतना पार्ट तो सॉल्व कर लोगे यहाँ, लेकिन ये बाकी है अभी। तो एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने इसको स्टार डिनोट किया या इक्वेशन नंबर 1 डिनोट किया। मैं ये डिनोट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं फिर से नहीं लिख सकता हूँ, या लिख भी सकता, समझो लिखा भी। अब ये लास्ट वाला कॉलम है मेरा, क्या है, पी इफ क्यू एंड क्यू इफ पी। देखो तुम्हारे बुक में आएगा नहीं, मेरे बोर्ड पे तो आ गया, तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है तो इसको एक डिनोट कर दो, एक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी तुम लोग को डिनोट करना करो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। पैटर्न समझ में आया, पहले एलिमेंट चेक करो, फिर देखो किसी का निगेशन है या नहीं है। निगेशन के बाद ये देखो पेयर्स वाले टर्म्स लिखो एक साथ में, ठीक है। फिर जो तुम्हें सॉल्व करना है फिर उसको मर्जिंग करके फिर एक साथ में लिखो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, मैं इसका ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अभी पी और क्यू हम लोग को मालूम है कि ये दोनों फिक्स है, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी और 1 एफ, ठीक है। अब हमारा जो मेन ट्रूथ टेबल स्टार्ट करते हैं, पहला क्या सॉल्व करना है, पी इफ क्यू। अब जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव था, यहाँ कौन सा यूज किया हुआ है, इफ देन, और इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। इफ देन का फॉर्मूला था टी एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे क्या आएगा, टी आएगा। तो टी एफ चेक करो, टी इधर, इधर एफ नहीं है, लेकिन इधर टी एफ है, तो ये आया एफ, बाकी जगह पे क्या आएगा, टी। समझ में आया सबको। जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, जो हम लोग ने अभी तक स्टडी किया ना, वो अब यहाँ यूज करना है, हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसका भी। अभी नेक्स्ट में क्या बोला इन्होंने, पी इफ क्यू, मतलब ये जो कॉलम है उसको एंड करना है किससे, क्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ तुम लोग को ये 2 टर्म सॉल्व करना है, इसमें से ये वाला टर्म तुम्हारे पास है, और इधर क्या बोला, क्यू, क्यू का भी कॉलम तुम्हारे पास है, और दोनों ज्वाइन किससे, एंड से। लेकिन एक बात याद रखना, जो जिसके पोजीशन पे ना उसके पोजीशन पे उसको ही रखना, चेंज मत करना। पहले इन्होंने क्या बोला, पी इफ क्यू, तो पी इफ क्यू तुम्हारा मतलब पहले इसे सिलेक्ट करो, फिर एंड, फिर क्यू को सिलेक्ट करो, मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ आना है, और मिडल में कौन है, एंड है। और एंड का फॉर्मूला क्या होता है, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एंड है, लेकिन आप कोई और लॉजिकल कनेक्टिव होता ना तो आंसर में मतलब मिस्टेक हो सकता था। क्या मालूम है, कुछ स्टूडेंटों को अभी मालूम है, स्टूडेंटों को ये 2 टर्म्स है तो दोनों यहाँ से ऐड करते करते जाते हैं, लेकिन नहीं, पहले पोजीशन पे ये है ना, तो पहला ये कॉलम लो, फिर ये कॉलम लो, ठीक है। पोजीशन पे कुछ तो है, ऐसा ही नहीं लिख के दिया उन्होंने, ठीक है। तो एंड का फॉर्मूला टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, तो आया टी। देखो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से इधर आ रहा हूँ, क्योंकि वहां पोजीशन वैसे दिया हुआ है, इधर एफ है, इधर टी है, इधर भी टी है, तो ये भी टी आया। इधर टी है लेकिन इधर टी है क्या, नहीं है, तो ये हो गया एफ, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये कैसा सॉल्व किया।
अब मेरे को इतना टर्म्स तो मिल गया, लेकिन ये टर्म्स इन्होंने क्या बोला है, आगे लिखा है इफ देन पी, मतलब ये कॉलम फिर इफ देन ये कॉलम, ठीक है। मतलब पहले पोजीशन पे ये आएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे ये आएगा। तो इफ देन का फॉर्मूला क्या है, टी एफ रहा तो आंसर क्या आता है, एफ आता है। समझ में आया स्टूडेंट, इसकी वजह से मैं बोल रहा था तुम लोग को, इसलिए ये फर्स्ट है। देखो यहाँ टी है, इधर एफ है क्या, नहीं, यहाँ टी है, इधर टी है, इधर एफ है, तो ये आंसर कितना आया, एफ आया। लेकिन इन केस तुम लोगों ने पहला कॉलम इसे सिलेक्ट किया तो इधर टी है, इधर टी है, इधर टी है, इधर एफ है, लेकिन इधर का आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। लेकिन वो आंसर राइट है क्या, रॉन्ग है, ठीक है। तो जो पोजीशन पे दिया हो वही पोजीशन पे तुम लोग को लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम, तो ये टी था, इधर एफ था, तो मैंने लिखा एफ, बाकी सब आंसर क्या आएगा, टी। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल था। एक ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, तुम लोग को समझ में आना चाहिए इसलिए, ठीक है। देखो कैसा सॉल्व किया, ध्यान से देखना, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पहले एलिमेंट जितने थे मैंने उतने एलिमेंट लिखे, फिर निगेशन चेक किया, नहीं था, फिर मैंने पेयर्स देखे, जोड़ी वाला कोई टर्म्स था, लिख दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसके और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, ऐसा करते हुए पूरा फाइनल आंसर तक लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर ये दो कॉलम हमारे फिक्स है, बाकी हम लोग को सब लोग को आता है लॉजिकल कनेक्टिविटीज के फॉर्मूले सामने रखने का, सॉल्व करने स्टार्ट कर देने का, ठीक है। समझ में आया। अच्छा एक बात, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसा बोला कि ट्रूथ टेबल तुम लोग सॉल्व करो और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, दो इजी है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने का, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसके अंदर, मैंने बोला इसमें तुम लोग ट्रूथ टेबल सॉल्व करो और मेरे को ये बताओ कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, ठीक है। तो लास्ट आंसर तुम लोग को क्या मिला, मिक्सअप वाला मिला है, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, सर ये कॉन्टिजेंसी है करके। समझ में आया। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तो ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने सेकंड वाला भी देखा और थर्ड वाला भी देखा। सेकंड वाला क्या था, स्टेटमेंट पैटर्न, तो स्टेटमेंट पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। और थर्ड क्या देखा कि टोटोलॉजी है या नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है, कॉन्टिजेंसी है या नहीं है, तो वो भी देखा, ठीक है। कॉपी कर लो स्टूडेंट ये, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टूडेंट ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट के अंदर थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई करो, नहीं आए तो पूछना, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट है, तुम लोग की आंखें भी बड़ी हो गई रहेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, पी क्यू है, फिर इधर एक नया टर्म आ गया आर, ठीक है, तीन वेरिएबल आ गए। मैंने तुम लोग को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जब ये तीन वेरिएबल आएंगे तो मैं बताऊंगा इसका ट्रूथ टेबल कैसा निकालते, ठीक है। तो उसका भी टाइम आ चुका है, अभी ध्यान से देखना। पहली बात तो हम लोग चेक क्या करेंगे, कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, पी है, क्यू है और आर, टोटल एलिमेंट कितने, तीन है। तो लिख देते पहले पी क्यू और आर। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अपना वही पैटर्न फॉलो करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, मैं बता दूंगा और सबको इजी है। मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग ने ये लेक्चर देखा ना, ये वीडियो देखा ना, तो तुम्हारा ट्रूथ टेबल यहीं का यहीं अच्छे से हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड टर्म क्या होता है कि किसी का निगेशन है या नहीं चेक करो, नहीं, ये पैटर्न है ना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है और मतलब तुम लोग फॉलो करोगे ना तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो निगेशन तो नहीं है, तो निगेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पेयर्स। पेयर्स कौन है, पी एंड क्यू, लिखो इधर पी एंड क्यू। दूसरा पेयर्स भी तो है यहाँ, क्यू और, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन पूरा फाइनल आंसर चाहिए, तो ये दोनों का क्या है, इफ ओनली इफ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, इन केस अभी मेरे यहाँ बोर्ड पे तो आ जाएगा लिखने के लिए, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं आता रहेगा, कोई इशू नहीं। समझो मैंने इसको नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, तो ये दोनों 1 है और ये कौन है, 2 है, तो दोनों का बीच में क्या करना है, इफ ओनली इफ। यानी को शॉर्टकट में 1 इफ ओनली इफ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसको स्टार डिनोट करो या कुछ भी करो, सिर्फ डिनोट जो भी करे वहां लिख देना अच्छे से, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अभी, ध्यान से देखना, वहां 4 थे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन घबराना नहीं, वहां पी क्या था, 4 थे तो 2 टी 2 एफ, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 टी 4 एफ। समझ में आया स्टूडेंट, वहां 4 थे तो वहां 2 टी 2 एफ, ठीक है। तो क्यू में क्या किए, 1 टी एफ 1, लेकिन यहाँ 4 थे, 4 टी 4 एफ, तो इधर आएगा 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ। अब बचा हमारा आर, 2 का हाफ 1, मतलब 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ और 1 टी और 1 एफ। समझा स्टूडेंट, एकदम इजी है, मजा आता रहेगा तुम लोग को, लेकिन मजे के चक्कर में एकदम फ्लो भी नहीं होना है, घाई भी नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो,
आराम से सॉल्व करना है, पूरे मार्क्स लेने अच्छे से, और जितना हो सके अच्छे से टेबल बनाना एग्जाम में, एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू, पहला पी का कॉलम फिर क्यू का कॉलम, और दोनों को ज्वाइन किसने किया, एंड ने, और एंड का फॉर्मूला क्या होता है, टी एंड टी रहा तो टी, तो यहाँ टी एंड टी है तो यहाँ लिखा मैंने टी, इधर टी एंड टी है, इधर भी टी, और टी किधर है, इधर है नहीं, ठीक है। बाकी तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। चेक कर लो, किसी को डाउट रहेगा तो फिर से देखो, एंड का फॉर्मूला यूज किया मैंने। अभी सेकंड कौन है, क्यू और आर, क्यू और आर दोनों कॉलम में, पहला क्यू है सेकंड आर है, और मिडल में कनेक्टिविटी कौन सी है, और का फॉर्मूला क्या होता है, एफ और एफ रहा तो एफ, तो इधर एफ किधर है, इधर है, इधर एफ नहीं है, देखिए इधर एफ है, इधर भी एफ है, तो ये आया एफ, और एफ इधर है, ये लास्ट में, तो बाकी आंसर क्या आया, ट्रू। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। अब लास्ट फाइनल आंसर हमारा क्या है, ये दोनों को क्या करना है, इफ ओनली इफ, और इफ ओनली इफ हमारा क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, टी इफ ओनली इफ टी रहा तो आंसर टी, और एफ इफ ओनली इफ एफ रहा तो भी आंसर क्या, टी, मतलब दोनों सेम है तो आंसर क्या रहेगा, टी। तो ये दोनों सेम है, टी आया, ये भी टी, ये दोनों डिफरेंट है तो इधर एफ आया, ये टी आया, ये एफ आया, ये भी एफ, ये एफ और ये टी, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो, ये हमारा आंसर हो गया, ट्रूथ टेबल इजी था, मतलब तुम लोग को इसमें कुछ नया सीखने को मिला। क्या नया था, इसके अंदर आर ये वेरिएबल हम लोग ने यूज किया, ठीक है स्टूडेंट। कॉपी कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर निगेशन आ गया जिसका तुम लोग वेट कर रहे थे काफी टाइम से। क्या लिखा हुआ, निगेशन पी इफ निगेशन क्यू, और उधर लिखा है निगेशन क्यू इफ निगेशन पी, और दोनों को ज्वाइन किसने किया, एंड ने, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने चेक करो, 2 है, पी और क्यू। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन उनका निगेशन है, मतलब वो भी तो एलिमेंट रहेंगे, तो हम लोग को लिखना है पहले पी फिर क्यू, फिर उसका जो निगेशन है, कितने लोगों का निगेशन है, दोनों का भी निगेशन है, तो लिखो निगेशन पी निगेशन क्यू। अब हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, पेयर्स, पेयर चेक करो कौन कौन पेयर्स है, निगेशन पी इफ निगेशन क्यू, इसको मैंने नाम दिया 1। फिर दूसरा कौन है, निगेशन क्यू इफ निगेशन पी, इसको मैंने नाम दिया 2। अरे 1 एंड 2 को क्या करना है, एंड करना है, तो 1 एंड 2। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और समझो, और एक बात मैं बोला नहीं तुम लोगों को, अभी बता रहा हूँ, इन केस कोई कॉलम किसी स्टूडेंट ने आगे पीछे किया, कोई इशू नहीं, चलेगा, उसके मार्क्स नहीं कट होते। तुमने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो एलिमेंट अंदर अवेलेबल होना चाहिए, वो कॉलम अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और फाइनल आंसर तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पी और क्यू ये 2 वेरिएबल है तो 4 ही आएगा, तो 2t 2f, 1t 1f, 1t और 1f, ठीक है। अब हम लोग का क्या लिखा, निगेशन p, तो जो ट्रू है वहां क्या रहेगा, फॉल्स, 2 फॉल्स 2 ट्रू। तुम देख देख के सॉल्व करना स्टूडेंट, कितना भी याद हो जाए तो भी देख के ही सॉल्व करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होएगा तुम्हारा। निगेशन क्यू ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमें क्या करना है, निगेशन पी इफ निगेशन क्यू, पहले निगेशन पी लेना फिर निगेशन क्यू लेना है, तो ये निगेशन पी है और निगेशन क्यू, बीच में कौन है, इफ देन, और इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एफ रहा तो एफ, तो ये काम करो, इधर पहले पूरा टी चेक कर लेना है, इधर ही टी है और इधर टी है, इधर टी एफ है तो ये आया एफ, इधर टी और टी है तो पॉसिबल नहीं, तो सब आंसर क्या हो गया, ट्रू। देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, निगेशन क्यू इफ निगेशन पी, ये उल्टा दिया हुआ, पहले निगेशन क्यू का कॉलम लेना है फिर निगेशन पी का, और इफ देन बोला मतलब टी एफ रहा तो एफ, तो ये निगेशन क्यू का कॉलम इधर टी किधर किधर, इधर है और इधर है, इसके सामने एफ है क्या, हाँ, तो इसको एफ लिख दो, इधर टी है और इधर टी है, लेकिन ये फॉल्स नहीं होगा, तो बाकी सब क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब हम लोग को क्या करना है, 1 एंड 2 एंड यूज किया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एंड टी रहा तो टी, तो टी एंड टी टी है, ये टी एंड टी है, और बाकी दोनों भी क्या आएगा, फॉल्स। हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। देखो मैंने अलग अलग टाइप के सम लिए, एक एक 2 सम बीच में को छोड़ा, इसलिए तुम लोग सॉल्व करो, नहीं आया तो मैं सॉल्व करा के दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पी और एंड निगेशन क्यू इफ देन आर एंड पी, ठीक है। तो अभी ट्रूथ टेबल सॉल्व करना सबको अभी ऑलमोस्ट आने लगा रहेगा, मैं तो बोलता कि सबको आता भी रहेगा। इन केस किसी को डाउट भी है तो भी बोर्ड पे देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। इसके अंदर पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग चेक करते हैं कि जो भी एलिमेंट है कितने, एलिमेंट मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, तो कितने हैं, पी क्यू और आर 3 है, तो इसको अच्छे से लिखो, पी क्यू और आर,
सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि अंदर निगेशन है क्या किसी का, चेक करो। हाँ, एक निगेशन क्यू है और किसी का निगेशन है नहीं, तो लिख दो निगेशन क्यू, लिख दिया। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, पेयर्स मतलब जोड़ी, तो यहाँ जोड़ी है पी और निगेशन क्यू, इसको एक फर्स्ट नंबर दे दिया। सेकेंड जोड़ी कौन है, आर एंड पी, ये हो गया सेकेंड जोड़ी। अब ये दोनों को ज्वाइन किसने किया है, इफ देन में, तो 1 इफ देन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम लोगों ने कर लिया ना एकदम, मतलब तुम्हारा 80% काम हो गया। बाकी का तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। 8 कॉलम है, इसके अंदर मतलब 8 रो है, तो क्या आएगा 4T 4F। फिर इसके अंदर क्या है 2T 2F, फिर R क्या है 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F। ठीक है, अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। अभी लिखा है इन्होंने निगेशन क्यू, तो क्यू का कॉलम चेक करो, इधर है, तो निगेशन मतलब जो ट्रू रहेगा उसको फॉल्स, और जो फॉल्स रहेगा वो ट्रू रहेगा। तो यहाँ ट्रू है तो इधर फॉल्स आया, तो 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू। ठीक है, जब मैं स्पीड में लिख रहा हूँ ना, ये तुम लोग भी स्पीड में लिखोगे ऑटोमेटिकली। 1-2 सम 5-6 सम जो सॉल्व करोगे ना आज का दिन प्रैक्टिस करने के बाद, देखो कल के दिन तुम लोग खुद से स्पीड में सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या लिखा है ध्यान से देखना और ध्यान से रीड करना, फिर उसके बाद सॉल्व करने जाना। क्या लिखा उन्होंने पी, पहला पी का कॉलम लो, हाँ लिया हम लोगों ने। फिर आगे लिखा है और आगे क्या लिखा है एंड पी और निगेशन क्यू, मतलब पहले ये कॉलम लेना है फिर निगेशन क्यू का कॉलम लेना है, और दोनों को कनेक्ट किसने किया और में। और का फॉर्मूला क्या होता है, एफ और एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी, तो ये कॉलम और ये कॉलम लेना। तो पहले यहाँ एक काम करो, पहले एफ देखो, एफ इधर ही 4 टाइम से, तो एफ इधर भी है इधर भी एफ है, तो ये हो गया आंसर एफ, ये भी एफ हो गया। इधर दोनों पे एफ है लेकिन इधर दोनों भी जगह पे क्या है टी है, तो आंसर क्या आएगा टी, तो बाकी का आंसर क्या आया टी। देखो कैसा होता है मालूम है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है पहले उसके ऊपर फोकस करो। 2 टी बोला तो पहले कॉलम में चेक करो टी किधर किधर, और उधर से मैच करने स्टार्ट करो, बाकी का टाइम तो दूसरा आंसर लिख ही देना हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है आर एंड पी, पहले आर का कॉलम लो फिर पी का कॉलम लो, तो आर लिया फिर पी लिया, और बीच में क्या है एंड, तो टी एंड टी क्या होता है टी, तो ये टी है और ये टी है, हाँ ये भी टी आ जाएगा। इधर टी किधर है, इधर है, ये भी टी है, और कहीं है इधर टी है, अभी इधर कहीं भी नहीं है, तो बाकी सब क्या रहेंगे फॉल्स। अब ये दोनों को क्या करना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इफ देन, और इफ देन का फॉर्मूला क्या टी एफ रहा तो एफ, तो इधर पहले टी कहाँ है चेक करो, इधर है, इधर टी एफ है, हाँ हो गया मैच, इधर टी है, इधर टी एफ है, ये भी हो गया। अब इधर टी एफ है, हाँ ये भी हो गया, ये टी एफ है, हाँ ये भी हो गया, बाकी सब क्या आएंगे ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो ये, ठीक है, कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल था। ठीक है, मैंने तुम लोग को ये क्वेश्चन के अंदर आगे के जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी बता दिए, लेकिन तो भी मैं सॉल्व करा के दूंगा, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न में लिखो। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टीजेंसी, देखो वो वापिस से क्वेश्चन में आएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तो भी मैं जितना भी तुम लोग को अभी पढ़ाया वो थोड़ा ध्यान से देखो। किसी को डाउट लगा तो पूछ लेना, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहेगा। इन केस डाउट रहा, देखो सम तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना तभी डाउट आएगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट नहीं आएगा। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम, अभी देखो पूरा टाइम है तुम्हारे पास, लॉकडाउन का टाइम है, घर पे हो, तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। डाउट है तो कमेंट में मैसेज करो मेरे को, जो भी कमेंट आएगा, जो भी मैसेज आएगा या जो भी डाउट रहेगा तुम्हारा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो। तो ये मैथमेटिक्स लॉजिक का पार्ट 3 वाला वीडियो था। ठीक है, जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको भी ये वीडियो शेयर करो। ठीक है।